नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। आज का ब्लॉग एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। कहते हैं कि कानून की निगाह में गरीब हो या अमीर हो या बड़ा कोई सत्ताधारी हो और एक आम नागरिक, ये सभी समान होते हैं। लेकिन जिस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी आचार संहिता और विशेषाधिकार हनन का जो मामला कांग्रेस द्वारा उठाया गया है, निश्चित तौर पर वो ये दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि क्या कानून की निगाह में सब लोग बराबर हैं। अगर कोई आम आदमी होता और वो इस तरह का आचरण करता या विपक्ष की ही कोई पार्टी होती जो इस प्रकार का आचरण करती, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि इस पर उस व्यक्ति पर चुनावी आचार संहिता को लेकर कार्रवाई तो होती है, बल्कि विशेषाधिकार हनन को लेकर भी उसको लोकसभा अध्यक्ष या सम्मानित अन्य मंचों पर उसे उपस्थित होना पड़ता और उसे अपनी सफाई देनी पड़ती। लेकिन चूँकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कि 16, 17, 18 को महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन को लेकर बुलाई गई विशेष सत्र की पूरी कार्यशैली को न सिर्फ राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया, बल्कि एक तरह से सांसदों के अधिकारों को भी तोड़ने का प्रयास किया। इसको लेकर कांग्रेस के नेता केशवी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर प्रधानमंत्री द्वारा चुनावी आचार संहिता तोड़ने और सांसदों के विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि वो इस शिकायत को तवज्जो दें, लेकिन कहते हैं जैसा कि रवैया हम लोगों ने 11-12 साल से देखा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, वैसे इस बीच ये मानने का कोई अवसर तो हमें नहीं लगता कि क्या इस तरह की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो पाएगी क्या। निश्चित तौर पर आप ये तय मान लीजिए कि ये मामला इस स्थिति तक, क्या बहस तक की स्थिति में नहीं जाएगा। आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से खुद ही लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और किस तरह से करीब 200 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो भी अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया था। तो उसी प्रकार से कांग्रेस द्वारा लाया गया ये प्रस्ताव भी बहस के लिए या आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जिस तरह का रवैया लोकसभा अध्यक्ष का अभी तक रहा है कि जब वो सत्ताधारी दल के ओर झुके हुए, उनके जब सत्ता पक्ष बोलता है तो उन्हें कुछ भी बोलने की छूट रहती है, लेकिन जब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होती है, बल्कि उनके माइक तक
म्यूट कर दिए जाते हैं। तो इस बारे में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नोटिस कोई दिया जाएगा या कोई ऐसा वाक्य बोला जाएगा जो कि एक नज़ीर बने, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष हों या ज्ञानेश कुमार हों, वो उन्हीं प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कि उन्हें चुना, उन्हें इस पद पर आसीन कराया है। मुझे तो ये संभव नहीं लगता, न ही इन लोगों में अपने पद के गरिमा के प्रति रक्षा करने की ही कोई रीढ़ बची, बल्कि ये तो एक तरह से सत्ताधारी दल के साथ जुड़कर विपक्ष को ही टारगेट करने में लगे रहते। वैसे नियमता निश्चित तौर पर जिस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन पर भी राजनीतिक भाषण देश के प्रधानमंत्री ने दिया और सांसदों की जो अधिकार होते उनको एक तरह से सार्वजनिक रूप से उस विशेषाधिकार को भी हनन किया। चुनावी आचार संहिता तो उन्होंने तोड़ी ही है कि अदबीच उन्होंने सरकारी चैनलों का दुरुपयोग किया, यहाँ तक कि एक प्रतिष्ठित राष्ट्र के नाम संबोधन को भी अपने राजनीति का एक मोहरा बनाया। लेकिन आप ये देख लेना कि जो देश का कानून ये कहता है कि जो ताकतवर और कमज़ोर के मध्य भेदभाव नहीं करता, यहाँ तक कि उसके निगाह में गरीब अमीर सभी ठीक एक ही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि इस मुद्दे पर कानून अपना काम कर पाएगा, या जिन लोगों की ये ड्यूटी है कानून को लेकर, जैसे कि विशेष का अधिकार हनन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इसी प्रकार आप उनको भी पूरा अधिकार है जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनावी आचार संहिता को देखें। लेकिन जब दोनों लोग सत्ताधारी दल के सामने नतमस्तक हों, ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे लोग प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई कर पाएंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये दोनों प्रश्न आप लोगों के ऊपर छोड़कर मैं अपने बिलों को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।